मामला ये है कि 2011 में अजय कच्छप से हम लोग जमीन का एग्रीमेंट कराए थे। उस समय 16 लाख दिया हुआ था मेरा, है ना। 2021 में अजय कच्छप का कोरोना से डेथ हो गया। उसके बाद लाली कच्छप मेरे घर को तोड़ के, मकान को तोड़ के उसमें अपना सेट डाल दी है, अपना गाड़ी रखती है। अब आने से ना वो मिलती है, ना बात करती है, ना मेरा पैसा लौटा रही है, ना मेरा जमीन लौटा रही है। अभी ये जो सील कर दिया गया, कैसे वो सील इसलिए कर दिया कि हर एक महीना यहाँ पे 35 फैमिली, उसके हस्बैंड 35 लोगों को जमीन बेचे थे, 35 फैमिली यहाँ पे रह रही है, तो सबसे उसको हर एक महीना रंगदारी चाहिए। जो रंगदारी देने में अगर 1-2 दिन भी लेट कर देता है तो उसका ये हाल करती है। आप सामने देख रहे हो, वहां भी सील लगा दी है, इधर भी गेट लॉक कर दी है। ये गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ 20 मतलब क्या 200-250 लड़कियां रहती है, सभी ऊपर पैक है, आप देख ही सकते हैं। ये बहुत दिनों से चल रहा है और ये है कि एक एक जन को ये परेशान करती है ना। अभी ज्यादा परेशान हुआ है, इसीलिए सब अभी निकले हैं इसके खिलाफ। थाने में कोई सुनवाई नहीं होता है। यहाँ लोअर बाजार थाना के अंतर्गत आता है ये, लेकिन ये पूरे थाने को खरीद लिया है। थाना जाइए तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होगा, उल्टा जवाब आपको देके भेज दिया जाएगा। क्योंकि मेरे पास सारा प्रूफ रहते हुए वो थाना वाला मेरे को झूठा साबित करके वापस भेज दिया। बोल दिया कि आप अजय कच्छप से जमीन लिए, आप उसके पास जाइए, जबकि वो तो चला गया ऊपर। तो क्या हम ऊपर जाके जमीन मांगे? थाना वाला साफ इसका बचाव कर रहा है कि आप तो इससे जमीन नहीं लिए, तो इससे जमीन क्यों मांग रहे हैं? आप इसके पति से जमीन लिए, उसके पास जाइए। तो क्या जमीन लेने के लिए हमको ऊपर जाना होगा? थाने से शिकायत किए हैं तो लोग यहाँ आए थे? हाँ, थाने के लोग आए हुए हैं। वो मिलती ही नहीं है, अंदर घुसी हुई है, पता नहीं थाना के लोग जो लड़कियां या जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, पुलिस को निकालने की कोई बात नहीं है। पता नहीं अब क्या करती है पुलिस ही जाने। अब ये तो हम लोग ने, पुलिस को जानकारी सुबह ही दिया गया है। अभी तक नहीं कोई, अभी कहाँ कोई निकाला कहाँ है, अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं। सुबह 6 बजे से सब पैक है। ऐसे रात में ही वो 10 बजे, मतलब रात में सबके सोने के बाद आके वो लॉक की है, बाहर से ताला की लगाई है। मेरा नाम मीना वर्मा है। हालत है कि जिस दिन मेरा रात को वो घर गिरा रही थी, बुलडोजर लगाई थी, हम लोग पति पत्नी दोनों बच्चों के साथ यहाँ थे, है ना। हम लोग विरोध किए, थाना वाला को बुलाए, थाने वाले हम लोगों को समझा बुझा कर वापस भेज दिया कि जाइए, यहाँ पर कुछ काम नहीं होगा। जैसे हम लोग घर गए, 2-3 बजे रात के बाद फिर से यहाँ बुलडोजर लग गया और मेरा पूरा बना हुआ रूम को तोड़ दिया गया और उसके बाद बाउंड्री वॉल करके वो उसमें कब्जा कर ली। तो प्रशासन भी पूरा उसी के साथ है, प्रशासन भी हम लोग का साथ नहीं दे रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वारन गेट खोली तो गेट में ताला बंद था बाहर से। सीसी फुटेज देखने से पता चला कि तो रात को 10:30 बजे ही लाली कच्छप ने ताला बंद कर दिया था और सुबह 6 बजे आके वेल्डिंग कर दी, गेट को सील कर दी और हमारे मेस को भी सील कर दी। जबकि जमीन हमने 2008 में लिया था, अजय कच्छप से खरीदा था। अजय कच्छप 2021 में कोरोना काल में डेथ हो गया उनका। उसके बाद इसका पटांग है कि 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, ये दीजिए, नहीं तो जमीन खाली करके जाइए, जमीन हमारा है, छोड़ के जाइए। क्या मांगे क्या है सर? प्रत्येक माह मांगे करोड़ में मांगती है, जो कि देना हमारे बस की बात ही नहीं, हमारे औकात से। जमीन के मामले में कहीं केस वगैरह भी चल रहा है? नहीं, कोई केस नहीं, पूरा क्लियर, सब पेपर क्लियर है। मोटेशन तो अंदर लगभग कितनी लड़कियां फंसी? 180 लड़के। अगर मान लीजिए कि कोई तरह की घटना अगर हो जाती है, आगजनी हो जाती है और कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार कौन है? तो गलत मेरा ही फंसेगा, लेकिन जिम्मेवार तो हम नहीं है। अब गेट लॉक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रशासन को बोल दिए, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए, मजिस्ट्रेट आए थे, मजिस्ट्रेट भी देख के गए कि हम ऊपर खबर करते हैं, आपका खुल जाए कुछ देर में। अब मजिस्ट्रेट साहब का गया हुआ 11:30 बजे हो गया। अगर मान लीजिए किसी बच्ची का एग्जाम होता है और वो अगर एग्जाम नहीं दे तो बर्बाद हो जाता है। बहुत के एग्जाम कैंसिल हो ही रहा, एग्जाम के कॉलेज में सबका छूट ही रहा, क्या सबका व्हीकल इधर ही, वो तो जा नहीं पा रहे। अब किसी का एग्जाम है भी नहीं, सर को नहीं बोले, लेकिन क्लासेस से सबको बहुत करके छोड़ी। अजय कुमार सिंह, ऑनर मास्टर सरस्वती। यहाँ पे जाली कच्छप जो है ना, करवा दिया है कि मतलब अंदर का जो महिला है वो अपने ड्यूटी या अपने कॉलेज ना जा पाए, इसी उसको वेल्डिंग से पैक कर दिया ताकि वहाँ से कोई भी बच्चा बाहर ना निकले और कोई भी महिला हो या पुरुष हो जिसको किसी प्रकार का भी दिक्कत नहीं हो सकता है, लेकिन वो लोग निकलने का रास्ता यहाँ बंद कर दिए हैं। मेरा नाम बबीता साहू है ना। हम लोग यहीं बगल में रहते हैं। कुछ दिन पहले 21 तारीख का घटना है कि हमारे घर में घुस के लाली कच्छप स्वयं और उनका 2-3 बॉडीगार्ड और उनका एक कुत्ता है, जर्मन शेफर्ड करके है,
वो कुत्ता मतलब हम लोग के पीछे छोड़ दिया जाता है और हम लोग को मारपीट किया गया है। और साथ ही साथ जो मेल पर्सन आते हैं बाहर से, जो गुंडा आते हैं, वो स्त्रियों को गलत तरीका से टच करते हैं और उनके साथ रेप करने का धमकी देकर जाती है कि अगर तुम लोग मेरा बात नहीं माने या रंगदारी हमको नहीं पहुंचाई तो तुम लोग को यहाँ पे घर में घुस के और आदमी लोग को भेज के रेप करवाएंगे। और उसके बाद तुम लोग अगर थाना में गई तो तुम लोग का ST SC केस लगा देंगे और साथ ही अपना बेटी का रेप केस तुम्हारे हस्बैंड पे, तुम्हारा बच्चा लोग पे, सबके लगा के और तुम लोग को अंदर करवा देंगे। मतलब हम लोग इतने प्रताड़ित है कि हम लोग बता नहीं सकते कि इस मोहल्ला में अगर हम लोग रह रहे हैं ना तो किस प्रकार रह रहे हैं। और सिर्फ मेरा समस्या नहीं है, ये पूरे कॉलोनी का समस्या है और सभी लोग पीड़ित है यहाँ पे। हम लोग थाने में FIR किए हुए हैं। 21 तारीख का घटना को हम लोग थाना में FIR किए हैं, लेकिन उसके बाद भी थाना से हम लोग को किसी भी तरह का कोई रियायत नहीं मिला है। अभी भी सोचिए कि 21 तारीख का घटना के बाद एक पर्सन का वहाँ पे गेट लगा के रखी है। गेट में मतलब कोई भी सामान वो अंदर नहीं आने देगी। उनका कहना है कि अगर आपको सामान लेके जाना है तो आपको रंगदारी पे करना होगा पहले, और वो भी रंगदारी किस तरह से, आपको आना होगा पैसा, वो 30 लाख मांगे, 40 लाख मांगे, आपको उसका गार्ड को देना होगा, उसका जो वार्डन है उसको देना होगा, वो पहुंचा देगा, कहीं हम मेंशन नहीं करेंगे, और आपको इस तरह से पेमेंट करना होगा। और नहीं तो अगर आप कोई सामान लेके जबरदस्ती घुसने का कोशिश करते हैं तो आपका सामान तोड़ दिया जाएगा। अगर आप गाड़ी में है तो आपका गाड़ी तोड़ दिया जाएगा। मतलब आपको किसी भी तरह से आपको कुछ भी कर सकती है वो, मतलब साफ तौर से कहना है उनका। इस तरह की घटना लगभग कितने दिनों से घट? ये घटना हमें 2-3 साल से घट रही है। ये मतलब 2021 में अजय कच्छप का डेट हो गया था, उसके बाद से ये घटना घट रही है। और हम लोग हम लोग जब मिलने जाते हैं उनसे तो वो मिलती नहीं है, और हम लोग सब चाहते हैं कि उनसे मिले। और उनका जो भतीजा आशीष कच्छप, जिसके ऊपर वो अपनी ही बेटी का रेप केस लगा के और उनके ऊपर केस कर रही है, जबकि ये गलत आरोप है। क्योंकि हम लोग उनको काफी समय से जानते हैं, आशीष कच्छप को। जब अजय कच्छप जिंदा थे तो उनका रहना, खाना, उठना, बैठना सब यहीं पे होता था। लेकिन उनके मरने के बाद उनको प्रॉपर्टी से हटाने के कारण, मतलब हटाने के चलते उनके ऊपर ये रेप केस का इल्जाम लगाया गया है। और उस चलते हम लोग आशीष कच्छप से मिल नहीं पा रहे हैं, ताकि हम लोग का जो भी सोल्यूशन है अब आशीष कच्छप ही कर सकते हैं। क्योंकि अजय कच्छप के डेट के बाद उनके घर में मेल पर्सन में सिर्फ आशीष कच्छप है। जो हम लोग का प्रशासन की ओर से हमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। हम लोग आशीष कच्छप से मिलना चाहते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इस मुद्दा को हम लोग आशीष कच्छप के साथ बैठ के हैंडल करें, और ताकि हम लोग का जो भी है सुनवाई हो। और हम लोग बहुत दिक्कत में है, तो हमें प्रशासन हमारी मदद करे। क्योंकि रात में हो या दिन में हो, किसी भी वक्त हम लोग पे हमला हो सकता है। हम लोग का बेटी हो, बहू, मतलब घर में जो भी लेडीज है, महिलाएं, वो घर में सुरक्षित नहीं है अब। और हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग का घर है यहाँ पे, हम लोग छोड़ के कहाँ जाएंगे? घर के अंदर अगर हम लोग रहते हैं तो हमें बाहर से इस तरह से पैक कर दिया जाता है। प्रशासन गेट नहीं खुलवाता है। बताइए, अगर किसी तरह का मेडिकल जरूरत पड़ेगा हम लोग क्या करेंगे? हमें प्रशासन से मदद चाहिए कि हमें सुरक्षित किया जाए। क्योंकि हम लोग इस तरह से घर के अंदर हैं, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि आज इनको पैक किया, इससे पहले भी वो पैक कर चुकी है। तो हम लोग क्या करें? आप ही लोग बताइए। अब हम लोग के साथ जो भी है, हम लोग के साथ इंसाफ करिए और उनको जेल भेजिए, या तो हम लोग को बैठक करवाइए आशीष कच्छप से, ताकि हम लोग अपना जो भी मैटर है उसको हम लोग सॉल्व कर सके। मेरा नाम बबीता साहू है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये वही कॉलोनी है जहां लॉक किया गया है। देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर भीड़ भी मौजूद है।